दो व्यक्तियों के बीच में जो अंतर है ना, ये अंतर सिर्फ बुद्धि का है। इसे थोड़ा सा समझिए। कैसे? बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि का काम होता है मैं अपने आप को कुछ तो समझूं या समझ रहा हूं, उसे अच्छे से पकड़ के रखना। अब देखो, थोड़ा सा इसको बारीकी से थोड़ा सा समझिए तो आपको अच्छा समझ में आएगा कि क्यों दो व्यक्तियों में अंतर आता है। एक बात तो पक्का समझ लीजिए कि किसी भी दो व्यक्तियों में अगर अंतर है तो वो सिर्फ और सिर्फ बुद्धि का होता है। अब बुद्धि क्या है, इसे थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मैंने समझो, मैं अपने पिताजी का बहुत ही होनहार, सुशील, सेवा करने वाला लड़का हूं, ऐसे मैंने समझ लिया। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, मेरी बुद्धि ने क्या समझा है कि मैं होनहार, सुशील और मेरे पिताजी की सेवा करने वाला लड़का हूं। ओके, तो मेरी बुद्धि क्या करेगी, मैं होनहार रहूं, सुशील रहूं और पिताजी की सेवा करूं, सच्चा उनके साथ रहूं, मैं हमेशा उनके साथ सच बोलूं। इस तरह से मेरी बुद्धि मुझे करने के लिए बोलेगी और मैं वैसे करते रहूंगा। अब मन क्या है, तो कभी कभी समझो ऐसा हो गया कि मेरे मन ने कुछ बात गलत कर दी। अब मन इंद्रियों के आधार पे चलता है ना, राइट? तो मन ने कुछ गड़बड़ कर दी, कहीं तो मैंने झूठ बोल दिया पिताजी से और सुशील होनहार ना रहा। ओके, एक गलती हो गई मुझसे। अब मेरी बुद्धि ने पकड़ा है कि मैं अपने पिताजी का एक होनहार, सेवा करने वाला, सच्चा लड़का हूं। तो ये मेरी बुद्धि की इमेज। मन ने क्या कर दिया, कुछ आस्वाद लेने के लिए गड़बड़ कर दी, गलती कर दी, कहीं जाके थोड़ा गड़बड़ कर दिया, जो कि इस इमेज को क्या नहीं होता है, मैच नहीं होता है। अब ये मेरे पिताजी हैं, समझो, राइट? अब जब मैंने पहले था, मैं कुछ जो समझता था वही था और वही पिताजी के सामने था, तो उनमें कोई दूरियां नहीं थी। अब क्या हो गया, मन ने कुछ आस्वाद लिया, इस इमेज के साथ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। वो सिर्फ मुझे मालूम है, बाहर तो इमेज सेफ है। अब मेरे पिताजी जब सामने आए तो क्या हुआ, हम दोनों में दूरियां आ गई। क्यों? क्योंकि मेरा इमेज और मेरी मन ने कुछ गड़बड़ जो की है वो मैच नहीं होता है, और वो मुझे मालूम है मेरी इमेज कनेक्टेड विथ माय फादर। मेरे पिताजी के साथ ये कनेक्शन है मेरी इमेज का। अब ये समझ में आ गया आपको? तो दूरियां बढ़ने लगेगी, राइट? अब कब तक बढ़ेगी? जब तक मैं अपने आप को गिल्टी समझते रहूंगा, अपराधी समझते रहूंगा, मैं अपने आप को जब तक इस इमेज को प्रोटेक्ट करने के पीछे रहूं। इसको अभी बड़ी बारीकी से समझिए। जब तक मैं अपनी इस इमेज को पकड़ के रखूंगा, तब तक मेरी जिनसे इमेज, जिनके कंसर्न में ये इमेज बनी है, उनके साथ मेरी दूरियां बनती रहेगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब ये दूरी कम करना है तो क्या करना है? सबसे पहले मेरी बुद्धि ने जो पकड़ा है, उस इमेज को मैं संभालने की कोशिश कर रहा हूं मेरे पिताजी के सामने। इसीलिए ये दूरियां है ना। तो मैं सबसे पहले जाऊं पिताजी के पास, झुक जाओ, बताओ पिताजी, आप समझते हैं मैं आपका होनहार लड़का हूं, हमेशा आपकी सेवा करता हूं, समझदार हूं, लेकिन पिताजी मुझसे एक गलती हो गई है। मैंने ऐसा ऐसा कुछ कर दिया है और जिसकी वजह से मैं आपसे तहे दिल से
माफी मांगना चाहता हूं, मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात का। नाउ अब ये पिताजी है, ये आप हैं। अब आपने क्या कर दिया? एडमिट कर लिया। मतलब आपने क्या छोड़ा? हम करते वक्त कहते हैं कि मैंने माफी मांग ली, मैंने शरणागत हो गया, मैं समर्पित हो गया, मैंने सच बोल दिया। लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ है पता है? आपने उस इमेज को छोड़ दिया है जो आपके पिताजी के सामने आपकी थी। उस इमेज को आपने छोड़ दिया। एंड नाउ अब आपने इमेज को छोड़ा, वैसे ही इमीडिएट दूरियां खत्म हो गई और आप और आपके पिताजी फिर से कुछ नजदीकियों में आ गए। आप समझ रहे इस बात को? सो प्रोटेक्टिंग आवर इमेज दूरियां बनाती है, और इमेज को प्रोटेक्ट करना ये बुद्धि का खेल है। सत्य को पकड़ो, एडमिट करो, गिल्टी फील करो, बताओ, इसका माफी, क्षमा, इससे कोई लेना देना नहीं। यू हैव टू जस्ट ड्रॉप योर इमेज। जो इमेज आपको तकलीफ दे रही है, जो इमेज आपको झूठ बोलने के ऊपर मजबूर कर रही है, जो इमेज आपको अंदर से तनाव महसूस करवा रही है, जो इमेज आपको अपने ही लोगों से दूर करवा रही है, उस इमेज का फायदा भी क्या? सोचो, इसके ऊपर और बात करूंगा। तस्मै